साथियों नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज कॉरपोरेट में, व्यापार में, अपने प्रोफेशन में, राजनीति में, सामाजिक पदों में, सब जगह लोग अपने आप को सफलता के लिए पूर्णतः प्रयास कर सफलता के क्रम में अग्रसर हो रहे हैं। इसीलिए आज जैसा हम खुद सोचते हैं वैसा ही लोग हमारे बारे में सोचने लगते हैं। इस क्रम के लिए एक कहानी बहुत इसलिए सुना रहा हूं, हम समझ सकते हैं कि इस कहानी से हमारी समझ में आसानी से आ सकता है। कहानी कुछ इस तरह से है। राजा भोज हमारे बहुत प्रिय राजाओं में से एक हुए हैं। एक बार राजा भोज की सभा में एक व्यापारी आया। राजा ने व्यापारी को देखते ही उनके मन में यह विचार आने लगा कि इसके पास बहुत संपत्ति है, क्यों ना इसकी संपत्ति हड़प ली जाए और वह राजकोष में जमा कर दी जाए। राजा को यह सोचते में देर नहीं लगी। थोड़ी देर बाद व्यापारी वहां से चला गया। राजा को बड़ी कुंठा हुई कि लोग मुझे न्याय प्रिय राजा मानते हैं, मुझे लोग न्याय के लिए जानते हैं, मेरे मन में इस तरह के विचार क्यों आए। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने इस विषय का उत्तर जानने के लिए अपने मंत्री से बात की। मंत्री से उसने सोचा कि मेरा मंत्री बहुत कुशल है, बुद्धिमान है, वह इसका कोई ना कोई उत्तर देगा या समाधान बताएगा। जब राजा ने मंत्री से यह पूछा तो मंत्री ने कहा, महाराज मुझे तो 2-3 दिन का आप समय दीजिए और मैं इसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। क्योंकि मंत्री में विलक्षण बुद्धि थी। मंत्री ने 2-3 दिन का समय लेकर के सीधा व्यापारी के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने व्यापारी से दोस्ती की और व्यापारी से दोस्ती होने के बाद 1-2 घंटे के बाद उसने पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं, आप इतने व्यथित क्यों हैं, आप इतने परेशान क्यों हैं, ऐसा क्या हो गया कि आप खुश नजर नहीं आते। व्यापारी ने कहा, क्या बताऊं, चिंता का विषय बहुत गंभीर है। आप जानते हैं मैं चंदन का व्यापार करता हूं और मैंने चंदन की लकड़ी खरीदने में अपनी सारी पूंजी लगा दी और अब चंदन का इतना भारी मेरे यहाँ इन्वेंट्री इकट्ठी हो गई है, इतना भंडारण हो गया है, वह बिक नहीं रहा है और मुझे यही चिंता सताई जा रही है और इसमें मेरी पूंजी फंस गई। आगे के लिए मैं दूसरा कोई काम भी नहीं कर सकता हूं। तो मंत्री ने पूछा, क्या इसका कोई उपाय है। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हाँ इसका एक उपाय हो सकता है। अगर हमारा राजा भोज मर जाए तो उसकी मृत्यु का संस्कार करने में, उसकी चिता को जलाने में, उनका दाह संस्कार करने में काफी चंदन की लकड़ी लगेगी और मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाएगी। और यही रात दिन मैं सोचता रहता हूं कि राजा कब मरेगा और मेरी लकड़ी कब बिकेगी। मंत्री को उसका उत्तर मिल गया। मंत्री खुश होकर वहां बैठा रहा और थोड़ी देर बाद वहां से चलने लगा। चलते वक्त मंत्री ने व्यापारी से कहा कि आप एक काम करिए, आज से आप 40 किलो चंदन की लकड़ी रोज राजमहल भेज दीजिए। अब राजा को चंदन की लकड़ी में पका हुआ भोजन खिलाया जाएगा। व्यापारी खुश हुआ। व्यापारी को लगा कि अब तो समस्या टल गई, तो उसने शीघ्र ही 40 किलो लकड़ी राजमहल भेज दी। लकड़ी पहुंचते ही राजमहल में उसकी लकड़ी का भुगतान हो गया और यह क्रम चलने लगा। 2-3 दिन में उसकी खुशी काफी बढ़ गई। यह क्रम इसी तरह से चलता रहा। राजा ने एक दिन मंत्री को बुलाकर पूछा कि मैंने आपसे एक प्रश्न किया था। उन्होंने कहा, महाराज बताता हूं। अचानक उनकी सभा में वही व्यापारी फिर आ गया और उसको देखते ही राजा के मन में आया कि देखिए कितना आकर्षक व्यक्तित्व है, इसको क्यों ना कुछ पुरस्कार दिया जाए। मंत्री ने राजा की इस परिवर्तन की सोच का कारण पूछा तो राजा ने कहा, मैं नहीं जानता। मंत्री ने कहा, मैं जानता हूं।
तो राजा ने पूछा कि मुझे बताइए, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? मंत्री ने कहा, जब यह पहली बार आपकी सभा में आए थे तो इनके मन में विचार कुलसित थे। यह सोचते थे कि आप मर जाएं तो इनकी चंदन की लकड़ी बिक जाएगी, और अब ये सोचते हैं कि राजा लंबे समय तक जीवित रहे, क्योंकि इनकी रोज 40 किलो लकड़ी चंदन की आती है आपका खाना पकाने के लिए। तो अब ये आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, इसीलिए आपके मन में जब आपने पहली बार देखा तो वो विचार आए, और आज इनको देखा तो अब ये विचार आए। इसलिए आपके मन में दो समय समय पर दो तरह के विचार राजा जी आपके मन में आए, और उनके आने का कारण इन व्यापारी के मन में उठते हुए विचारों का प्रतिबिंब है। व्यापारी जो पहले सोचता था वो आपको विचार पहले आए, क्योंकि वह आपको मारने के सोचता था तो आपने उनके मारने का सोचा। अब आपकी लंबी उम्र की कामना कर रहा है तो आप उन्हें पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं। यह बात इस तरह सिद्ध होती है कि जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे ही आगे वाले लोग नजर आते हैं, और यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि सकारात्मक ऊर्जा से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए जब भी आप किसी से मिलें, सकारात्मकता से मिलें, पॉजिटिविटी से मिलें, सकारात्मकता का संचय करें, सकारात्मकता का संचार करें, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।